नमस्कार, मेगा माइंड ई क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। समुच्चय चैप्टर चल रहा था, इसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 का अध्ययन कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का अध्ययन करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। इसका पहला पार्ट, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ऐसी कोई भी विषम प्राकृत संख्या नहीं होती जिसमें 2 का भाग जाता हो, अर्थात यह रिक्त समुच्चय होगा। इसी प्रकार इसका दूसरा पार्ट, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्या 2 होती है, अर्थात यह एकल समुच्चय है, रिक्त समुच्चय नहीं होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। तीसरा पार्ट, x इस प्रकार है कि एक प्राकृत संख्या है, x इज लेस देन 5 और साथ ही साथ x इज ग्रेटर देन 7। अर्थात ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं होती है जो 7 से बड़ी तथा 5 से छोटी हो, अर्थात यह रिक्त समुच्चय होगा। इसी प्रकार y सच दैट y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। 2 समांतर रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अर्थात कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, अतः यह भी रिक्त समुच्चय होगा। अर्थात प्रश्न नंबर 1 में सेकंड पार्ट रिक्त समुच्चय नहीं है तथा पहला, तीसरा और चौथा पार्ट रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। इसका दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित और कौन अपरिमित है। इसका पहला पार्ट है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष में 12 महीने होते हैं, अर्थात इस समुच्चय में अवयवों की संख्या 12 अर्थात परिमित है, अतः यह परिमित समुच्चय होगा। इसका सेकंड पार्ट, 1, 2, 3 एंड सो ऑन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या अपरिमित होती है, अतः यह अपरिमित समुच्चय होगा। तथा थर्ड पार्ट, 1, 2, 3 एंड सो ऑन 99, 100 प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या 100 है, अर्थात परिमित है, तो यह समुच्चय परिमित समुच्चय होगा। इसी प्रकार 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांकों के समुच्चय में अवयवों की संख्या अपरिमित होती है, अतः यह अपरिमित समुच्चय होगा। अतः हम कह सकते हैं कि प्रश्न नंबर 2 में पहला परिमित समुच्चय का उदाहरण है, दूसरा अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है, तीसरा परिमित समुच्चय का उदाहरण है और चौथा अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है तथा कौन अपरिमित है। इसका पहला पार्ट है x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। x अक्ष के समांतर असंख्य अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, अर्थात यह अपरिमित समुच्चय होगा।
इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, अर्थात अवयवों की संख्या परिमित है, तो यह परिमित समुच्चय होगा। तीसरा पार्ट, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। 5 के गुणज 5, 10, 15 एंड सो ऑन, अर्थात 5 के गुणज का समुच्चय में अवयवों की संख्या अपरिमित होती है, अर्थात यह अपरिमित समुच्चय होगा। चौथा पार्ट, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, यह परिमित समुच्चय होगा, क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की संख्या काफ़ी अधिक हो सकती है परंतु परिमित होगी, अतः यह भी परिमित समुच्चय होगा। पांचवा, मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु से होकर जाने वाले असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं, अर्थात यह भी अपरिमित समुच्चय होगा। अतः हम कह सकते हैं कि प्रश्न नंबर 3 में पहला, तीसरा और पांचवा अपरिमित समुच्चय के उदाहरण हैं तथा दूसरा और चौथा परिमित समुच्चय के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। पहले पार्ट के अंदर a में a, b, c, d अवयव हैं तथा b में d, c, b, a हैं। इसको देखें तो इसमें a अवयव है, इसमें भी a अवयव है, इसमें b अवयव है, इसमें भी b अवयव है, इसमें c अवयव है, इसमें c अवयव है, इसमें d है, इसमें भी d है, अर्थात a के सारे अवयव b में हैं और b के सारे अवयव a में हैं, अतः a और b समान अवयव होंगे, क्योंकि दोनों के अंदर 4 अवयव हैं और चारों समान हैं a, b, c, d, अर्थात पहले पार्ट के अंदर a बराबर b होगा। इसका सेकंड पार्ट, a में 4, 8, 12, 16 हैं तथा b में 8, 4, 16 और 18 हैं। इसमें देखें, इसमें 4 अवयव है, इसमें भी 4 अवयव है, इसमें 8 अवयव है, इसमें भी है, इसमें 12 अवयव है परंतु इसमें नहीं है, इसमें 18 अवयव है, इसमें 18 नहीं है, अर्थात a के सारे एलिमेंट b में नहीं है और b के सारे एलिमेंट a में नहीं है, अतः a बराबर b नहीं होगा। इसका तीसरा पार्ट देखें, a में अवयव है 2, 4, 6, 8 और 10। b के अंदर देखें x सच दैट x सम धन पूर्णांक और x इज लेस देन 10, लेस देन एंड इक्वल 10, अर्थात इसको ज्ञात करें तो ये आएगा 2, 4, 6, 8 और 10, अर्थात a में जो अवयव हैं वो के वो अवयव b में आ रहे हैं, अर्थात a के सारे अवयव b में हैं और b के सारे अवयव a में हैं, तो a बराबर b होगा। इसका चौथा पार्ट देखें, a बराबर x इस प्रकार है कि x एक संख्या 10 का गुणज है। इसको लिखें तो आएगा 10, 20, 30 एंड सो ऑन, अर्थात इसमें 10 अवयव है, इसमें भी 10 अवयव है परंतु इसमें 15 अवयव है वो इसमें नहीं है, इसमें 25 अवयव है वो इसमें नहीं है, अर्थात a के सारे अवयव b में नहीं है, b के सारे अवयव a में नहीं है, अर्थात a और b समान अवयव नहीं होंगे, समान समुच्चय नहीं होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि चौथे प्रश्न में पहला पार्ट और तीसरा पार्ट समान समुच्चय के उदाहरण हैं तथा दूसरा और चौथा पार्ट जो वो समान समुच्चय के उदाहरण नहीं हैं।
प्रश्न नंबर 5, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बताइए। इसमें पहले पार्ट में समुच्चय ए है जिसमें एलिमेंट 2 और 3 है। समुच्चय बी एक्स सच दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। इस समीकरण को हल किया जाए तो x के 2 मान प्राप्त होते हैं, -2 और -3, अर्थात इसका रोस्टर रूप होगा -2 और -3 एलिमेंट। इसमें देखें तो समुच्चय ए के अंदर 2 एलिमेंट है, उसमें 2 नहीं है। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। इसमें -2 एलिमेंट है, वो इसमें नहीं है। इसमें -3 एलिमेंट है, वो इसमें नहीं है। अर्थात यह समान समुच्चय नहीं होंगे। अर्थात समुच्चय ए समुच्चय बी के समान नहीं होगा। इसका सेकंड पार्ट देखें। समुच्चय ए के अंदर x सच दैट x शब्द फॉलो का एक अक्षर है तथा b y सच दैट y शब्द वोल्फ का एक अक्षर है। इन दोनों को सूचीबद्ध करते हैं, अर्थात रोस्टर रूप में लिखते हैं। सबसे पहले f लिखा जाएगा, f के बाद o के बाद l दोबारा रिपीट हो रहा है तो एक बार लिखा जाएगा। इसके बाद o दोबारा रिपीट हुआ है, ये भी नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद w, अर्थात समुच्चय ए का रोस्टर रूप होगा जिसमें एलिमेंट होंगे f, o, l और w। समुच्चय बी को रोस्टर रूप में लिखें w के बाद o के बाद l के बाद f, अर्थात बिना पुनरावृत्ति के अक्षरों को लिखा जाएगा। समुच्चय ए और बी को देखें तो इसमें f एलिमेंट है, इसमें भी f एलिमेंट है, इसमें o एलिमेंट है, इसमें भी o एलिमेंट है, इसमें l है, इसमें भी l है, इसमें w है, इसमें भी w है। अर्थात a के सारे एलिमेंट b में हैं तथा b के सारे एलिमेंट्स a में हैं। अतः हम कह सकते हैं a और b समान समुच्चय है। अर्थात प्रश्न नंबर 5 में पहला समान समुच्चय नहीं का उदाहरण है तथा दूसरा समान समुच्चय का उदाहरण है। छठा प्रश्न, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। यहाँ कुछ समुच्चयों के उदाहरण दिए गए हैं जिसमें देखें तो समुच्चय बी के सारे अवयव समुच्चय डी में आ रहे हैं। अर्थात समुच्चय बी में एक अवयव है, इसमें भी एक है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। अर्थात समुच्चय बी के सारे अवयव डी में है और डी के सारे अवयव बी में है। अतः हम कह सकते हैं कि समुच्चय बी समुच्चय डी के बराबर है। अर्थात बी और डी समान समुच्चय हैं। इसी प्रकार शेष में देखें तो ई के सारे अवयव जी में आ रहे हैं और जी के सारे अवयव ई में आ रहे हैं। अर्थात इसमें -1 एलिमेंट है, इसमें भी -1 है, इसमें 1 एलिमेंट है, इसमें भी 1 एलिमेंट है। अर्थात ई और जी समान समुच्चय हैं। अर्थात समुच्चय ई समुच्चय जी के बराबर है। अर्थात छठे क्वेश्चन के अंदर समुच्चय बी और डी समान समुच्चय हैं तथा समुच्चय ई और जी समान समुच्चय हैं। धन्यवाद।